सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। आज हम लोग यूपीएससी ऑप्शनल के तहत पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात लोक प्रशासन पढ़ेंगे। लोक प्रशासन सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में एक प्रमुख ऑप्शनल के रूप में जाना जाता है। आज हम लोग अपने इस लेक्चर से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सीरीज को प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पूरे कोर्स को विश्लेषित करने का प्रयास किया जाएगा और हमारा कोशिश ये रहेगा कि भाषा औपचारिक ना होके अनौपचारिक होके जो विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आए। हम लोग सबसे पहले आज जानेंगे लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या लोक प्रशासन निजी प्रशासन है, सामान्य प्रशासन है, या लोक प्रशासन कोई विशिष्ट उद्देश्यों हेतु किया जाने वाला प्रशासन है। सामान्यतः लोक प्रशासन अन्य निजी प्रशासनों से अलग होता है। अगर हम लोग लोक प्रशासन शब्द को विश्लेषित किया जाए तो लोक प्रशासन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, लोक प्लस प्रशासन। हम लोग पहले यहां प्रशासन का मतलब जाना चाहिए। देखिए, यूं तो प्रशासन का मतलब सेवा कार्य ही होता है, लेकिन किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाने वाला जो सामूहिक प्रयास होता है उसको हम लोग प्रशासन कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। यानी किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला सामूहिक प्रयास प्रशासन कहलाता है, जो सहयोग पर आधारित होता है। तो लोक प्रशासन क्या हो जाएगा? यानी लोकहित या जनता के हित को ध्यान में रखकर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए जो सामूहिक प्रयास किया जाता है वो लोक प्रशासन कहलाता है। क्या मतलब हुआ? लोकहित या जनता हित को ध्यान में रखकर जो विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला सामूहिक प्रयास क्या कहलाता है? लोक प्रशासन। ठीक है ना? यानी जब सामूहिक प्रयास लोकहित या जनता के हित को ध्यान में रखकर विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करता है, उसको लोक प्रशासन कहा जाता है। अर्थात जब सामूहिक प्रयास जनता के हित को ध्यान में रखते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करता है तो इसको लोक प्रशासन कहा जाता है। अब लोक प्रशासन का मतलब आप यही समझ सकते हैं कि जो प्रयास होगा, जो सामूहिक प्रयास होगा, उसका उद्देश्य क्या होगा? जनता का हित। उसका उद्देश्य क्या होगा? लोकहित। यानी लोकहित में किया जाने वाला प्रशासन सेवा कार्य क्या कहलाता है? लोक प्रशासन। ऐसे ही समझ लीजिए, कोई औपचारिक शब्द की जरूरत नहीं। लोकहित में किया जाने वाला, जनता के हित में किया जाने वाला सामूहिक प्रयास लोक प्रशासन का। अब लोक प्रशासन यहां दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक प्लस प्रशासन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अगर हिंदी में लिखा जाए तो यहां दो शब्दों से मिलकर बनता है, लोक प्लस प्रशासन। यानी लोक माने लोक प्लस प्रशासन। अब हम यहाँ पे प्रशासन शब्द को तो हम विश्लेषित कर चुके हैं, अब हम लोग लोक शब्द को विश्लेषित किया जाए। यहां लोक शब्द का दो अर्थ हो जाएगा, या तो जनता और या तो सरकार, या तो जनता या तो सरकार। यहां लोक शब्द का दो अर्थ निकलता है। अगर हम लोग लोक प्रशासन में लोक शब्द को समझना चाहे, प्रशासन तो हमने बता दिया कि किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किया जाने वाला सामूहिक प्रयास प्रशासन कहलाता है। लेकिन अब हम लोक शब्द को जानेंगे। लोक माने होता क्या है, क्योंकि लोक शब्द को जानना लोक प्रशासन के अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां लोक शब्द के दो अर्थ निकाले जाए, पहला जनता, दूसरा सरकार। यानी पहला अर्थ अगर देखा जाए तो जनता के लिए किए जाने वाले कार्य को या जनता को केंद्र में रखकर किए जाने वाले कार्य को या जनता के हित को ध्यान में रखकर किए जाने वाले कार्य को
लोक प्रशासन कहा जाता है। यानी लोक प्रशासन का जो केंद्र बिंदु है वो जनता बनती है। पहला अर्थ यही बता रहा है। अब आइए दूसरा अर्थ। जब हम लोक का अर्थ यहां सरकार लेते हैं तो इसका अर्थ परिभाषा क्या हो जाएगा? सरकार द्वारा किया जाने वाला जो कार्य है या सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत किया जाने वाला जो कार्य है वो क्या कहलाता है? लोक प्रशासन कहलाता है। ठीक। अब अगर हम लोक का अर्थ जनता लें और लोक का अर्थ सरकार लें तो क्या दोनों की परिभाषा अलग अलग हो जाएगी? क्या लोक प्रशासन बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। यही बात यहां समझना है। अगर हम लोक का अर्थ जनता लेते हैं या लोक का अर्थ सरकार लेते हैं तो क्या लोक प्रशासन का परिभाषा बदल जाएगा? नहीं। क्या लोक प्रशासन का अर्थ बदल जाएगा? नहीं। इसको ऐसे समझिए कि अगर हम लोक का अर्थ जनता लेते हैं तो जनता के लिए किया जाने वाला कार्य, जनता के हित के लिए किया जाने वाला कार्य लोक प्रशासन है। अब यहां जनता साध्य हो जाएगी। यहां जनता क्या हो जाएगी? साध्य। और सरकार क्या हो जाएगा? साधन। यानी जब हम लोक का अर्थ जनता लेंगे तो जनता शब्द क्या हो जाएगा? साध्य, टारगेट, लक्ष्य। साध्य का मतलब सारे कार्य उसी के लिए हो रहे, टारगेट। यानी समस्त क्रियाविधियां जिसके लिए संपादित होती हैं उसी को साध्य बोलते हैं। ठीक। जैसे आप कंपटीशन सिविल सर्विसेज का बीट करना चाहते हैं तो आपका साध्य क्या है? आप जो भी प्रयास कर रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं वो सब साधन है। साध्य क्या है? आपका सिविल सर्विसेज परीक्षा को पास करना या पद को प्राप्त करना या कलेक्टर बनना या आईएएस बनना, डीएम बनना, जिलाधिकारी बनना, जिलाधीश बनना, ये आपका साध्य है। यानी समस्त क्रियाएं जिसके लिए संपादित हो रही। तो जब हम लोक का अर्थ जनता लेते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जनता साध्य है और सरकार उसके लिए क्या है? साधन है। उसके हितों को के कार्यों को करने के लिए, उसके कल्याण के कार्यों को करने के लिए, उसके सेवा के कार्यों करने के लिए सरकार साधन है। और जब हम सरकार लेते हैं लोक का अर्थ, जब हम जनता लेते हैं तो जनता साध्य बन जाती है, सरकार साधन। और जब हम सरकार लेते हैं लोक का अर्थ तो सरकार साधन बन जाती है, जनता साध्य बन जाती है। जिस प्रकार साध्य और साधन को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि साधन से हम साध्य पाएंगे और बिना साध्य के कोई साधन हो नहीं सकता है, क्योंकि साध्य तक पहुंचने के लिए साधन की परम आवश्यकता है। तो जिस प्रकार साध्य और साधन को हम अलग नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार लोक शब्द के दोनों अर्थ जनता और सरकार को हम अलग नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए किया जाने वाला जो कार्य है वो क्या कहलाता है? लोक प्रशासन कहलाता है। यही लोक प्रशासन का अर्थ है। जनता के हित के लिए, जनता के कल्याण के लिए, जनता की सेवा के लिए, जनता के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? लोक प्रशासन। लोक प्रशासन की परिभाषा में आप पहले परिभाषा समझ लीजिए। ये नहीं कि आप पढ़ रहे तो आप समझ रहे कि मैं समझ रहा नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि कई बार इन्हीं परिभाषाओं पर ही प्रश्न दे देता है। तो सिविल सेवा की तैयारी में शब्दों के जो निहितार्थ हैं वो जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आपको ये हर चीज को बिल्कुल समझते चलना है। आप रटे ना, बात अलग है, लेकिन आपको समझना मस्ट है। नो एनी एक्सक्यूज। समझने के संबंध में कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। तो जनता के लिए या जनता के हित के लिए कार्य किए जाने वाले जो कार्य हैं क्या कहलाते हैं? लोक प्रशासन कहलाते हैं। यानी ऐसे सामूहिक प्रयास जो जनता के हित के लिए संपादित किए जाते हैं या जनता के हित को संपादित करने हुए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं, क्या कहलाता है? लोक प्रशासन। अब चूंकि सरकार का कार्य जनता का हित ही होता है, जनता के उद्देश्यों की पूर्ति होता है, इसका मतलब क्या हुआ? सरकार द्वारा या सरकारी क्षेत्र द्वारा या सरकार के अंगों द्वारा किया जाने वाला काम क्या कहलाता है? लोक प्रशासन। तो लोक प्रशासन की परिभाषा में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जब कोई सामूहिक प्रयास अपने उद्देश्यों की प्राप्ति जनता के हित को ध्यान में रखकर करता है, लोक प्रशासन कहलाता है। क्योंकि सरकार का काम है जनता के उद्देश्यों की प्राप्ति करना, जनता के हितों की पूर्ति करना, इसलिए सरकारी का
सरकार द्वारा किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? लोक प्रशासन कहलाता है। यही लोक प्रशासन शब्द का अर्थ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।